आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने 6.2 एक्सरसाइज करनी है। 6.1 एक्सरसाइज के अंदर मैंने आप लोगों को दो तीन चीजें सिखाई थी। जिस तरह हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका सीखा था, इसके अलावा हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया था। आज का काम भी आप लोगों के पास यही होगा, क्योंकि आप लोगों को 6.2 एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन दिए होंगे। उनके अंदर आप लोगों के पास कहेगा भाई सबसे पहले नंबर पे आप लोगों के पास ए और बी की वैल्यू गिवन दी होगी। भाई आपको डिफरेंट कंडीशन दे देगा, आप लोगों ने निकालनी है। भाई क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह बाकी जो हमारे पास 4 और 5 6 वाले क्वेश्चन है वो भी हमारे इसी तरह ही हल होने हैं। तो चलो बेटा हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो बेटा हमारा सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन है इसका 6.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमारे पास है कि ए आप लोगों को बेटा गिवन दे दिया है कि ए की वैल्यू है 7i माइनस 3j। बी की वैल्यू दे दी है वो आप लोगों के पास है बेटा i प्लस 5j। तो हमें कहता है पार्ट नंबर 1 में a प्लस बी आप लोग मालूम करें। बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि बेटा आप लोगों ने a प्लस बी इज इक्वल आ जाएगा, a की वैल्यू लिख लें 7i माइनस 3j प्लस बी की वैल्यू लिख लें i प्लस 5j। तो बेटा i वाला कंपोनेंट i में प्लस हो जाएगा, j वाला जो कंपोनेंट j में 5 में से 3 निकालें क्या आ जाएगा 2j। तो ये बेटा आप लोगों के पास a प्लस बी का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक होगा बेटा। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में भी आपके पास है a प्लस 3b। तो बेटा a की वैल्यू पुट कर लेनी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने। तो आ जाएगा a प्लस 3b इज इक्वल आ जाएगा a की जगह पुट कर दें 7i माइनस 3j प्लस आ जाएगा बेटा 3 इंटू बी की वैल्यू पुट कर लें i प्लस 5j। तो मल्टीप्लाई करवाएं 7i माइनस 3j, ये बेटा आ जाएगा प्लस 3i प्लस 15j। तो i वाला कंपोनेंट i में प्लस हो जाएगा, j वाला कंपोनेंट j में 15 में से 3 निकालने बेटा कितना आ जाएगा प्लस का 12j। तो ये हमारे पास a प्लस 3b का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक होगा बेटा। अब इसी तरह हमारे पास देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड वाला पार्ट। भाई थर्ड वाले पार्ट के अंदर वैल्यू दी है आप लोगों के पास, कहता है भाई 3a प्लस 1/2b। तो बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो सोल्यूशन जरा इसका भी देख लें। आप लोगों के पास आ जाएगा 3a प्लस 1/2b। तो बेटा 3 बाहर आ जाएगा, a की जगह वैल्यू पुट कर लें। a की वैल्यू आपके पास है 7i माइनस 3j प्लस 1/2b की वैल्यू आपके पास है बेटा i प्लस 5j। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 3 21, 3 3 9 प्लस 1/2i प्लस 5/2j। तो बेटा i वाला कंपोनेंट i में प्लस माइनस 21i प्लस 1/2i आप लोगों के पास, यानी i आप लोग बाहर कॉमन निकाल लें यहाँ से। इसी तरह माइनस प्लस इधर आ जाएगा बेटा माइनस 9 प्लस 5/2j बाहर आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका आप लोग एलसीएम ले लें। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे बेटा एलसीएम यहाँ पे 2 आ गया आप लोगों के पास। तो इधर आ जाएगा 2 4 प्लस 1 बाहर आ जाएगा i प्लस इधर 2 कॉमन एलसीएम आ गया इसका। तो इधर आ जाएगा आपके पास माइनस 18 प्लस क्या आ जाएगा बेटा 5। तो 42 प्लस 1 कितना हो गया 43/2i। 12 में से 5 निकालने कितना आ जाएगा माइनस का 13j डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा 2। तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया भाई थर्ड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो बेटा जल्दी से इन क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो बेटा इसका अब आप लोग पार्ट नंबर देखें। इसका 4 वाला और 5 वाला पार्ट जो है वो आप लोगों ने होमवर्क में करके आना है। मैं इसका 6 वाला पार्ट आप लोगों को करवा देता हूँ। बेटा 6 वाला पार्ट आपके पास 3/2a माइनस b। तो बेटा आ जाएगा 3/2a माइनस b इज इक्वल टू 3/2 बाहर आ गया, एक जगह आ जाएगा 7i माइनस 3j माइनस b की जगह आ जाएगा बेटा i प्लस 5j। तो बेटा इधर आ जाएगा 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 21/2i, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 9/2j माइनस i माइनस 5j। तो बेटा i वाला कंपोनेंट i में प्लस माइनस 21/2 माइनस 1 i बाहर आ जाएगा। इधर से बेटा माइनस कॉमन निकाल लें तो अंदर आ जाएगा आप लोगों के पास 9/2
माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस बाहर आ जाएगा आपके पास जे। तो बेटा इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा 21 माइनस 2, इधर आ जाएगा 2 इसका एलसीएम आ जाएगा 9 प्लस 10 जे। तो बेटा इधर आ जाएगा 21 में से 2 निकालें, 19/2 आई माइनस 9 प्लस 10 कितना हो गया 19/2 जे। तो ये बेटा आप लोगों के पास 4 वाले पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया भाई। तो जल्दी से बेटा इसको नोट करें, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको वैल्यू गिवन दी है, ए बराबर आप लोगों के पास 6i माइनस जे, बी बराबर है आप लोगों के पास i प्लस 5j, सी बराबर है बेटा 3i प्लस 5j। तो इसके बाद बेटा हमें कहता है यहाँ पे फाइंड करना है, हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड। और बेटा कंडीशन बता दिया पावर नंबर 1 के अंदर b माइनस सी, कहता है b माइनस सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो आप लोगों को बेटा पता है सबसे पहले नंबर से काम क्या होगा भाई, b माइनस सी फाइंड करते हैं हम भाई। ठीक है, तो बेटा सोल्यूशन जरा देखें। तो आपके पास आ जाएगा b माइनस सी इज इक्वल टू, बेटा b की वैल्यू दी है आपको i प्लस 5j, माइनस सी की वैल्यू आपको दी है 3i प्लस 5j। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास i प्लस 5j माइनस 3i माइनस 5j। तो बेटा 3i प्लस i कितना हो जाएगा, 3i में से i निकालें माइनस का 2i, 5j में से 5j में से माइनस 5j करें कितना हो जाएगा माइनस का 0j। बेटा ये हमारे पास b माइनस सी निकला, लेकिन हमें कहता है यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो बेटा अब आप लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाल लेना, b माइनस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर और उसके बाद बेटा 0 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमें पता है 4 होता है, प्लस 0 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक होगा बेटा, ये आप लोगों के पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट है भाई। अब फर्स्ट वाले के बाद इसका पार्ट देखें, पार्ट नंबर है बेटा इसका 2, a माइनस 2b प्लस सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहला काम बेटा आप लोगों के पास ये होगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है, a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू, a की वैल्यू बेटा पुट करें, a की जगह आ जाएगा 6i माइनस j, माइनस 2 बाहर आ गया, b की जगह आ जाएगा i प्लस 5j प्लस सी की जगह बेटा आ जाएगा 3i प्लस 5j। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 6i माइनस 2i माइनस कितना हो जाएगा 10j प्लस 3i प्लस 5j। तो बेटा i वाला कंपोनेंट i में प्लस माइनस, एक i वाला कंपोनेंट ये है, एक आपके पास ये वाली रकम है कि ये है भाई 3 प्लस 6 कितना होगा 9, 9 में से 2 निकालें कितना आ जाएगा भाई 7i। उसके बाद बेटा 5, 10 प्लस 1 11, 11 में से 5 कितना हो जाएगा भाई माइनस का 6j आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक हो गया भाई। अब बेटा आप लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना भाई। तो मैग्नीट्यूड में आ जाएगा a माइनस 2b प्लस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल आ जाएगा 7 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो बेटा 49 प्लस 6 कितना होगा 55। तो 55 में 30 जमा करें कितना आ जाएगा 85 का स्क्वायर रूट। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बेटा। तो ये आप लोगों के पास इसका सेकंड पार्ट है, जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 का लास्ट पार्ट है वो आप लोगों ने होमवर्क में करना है। तो इंशाल्लाह ताला बाकी जो हमारे पास पार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये कल हम करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि तमाम के तमाम नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह ताला बेटा हम कल दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।